भी गलत होता है, बिना जांच के इल्जाम मुसलमानों पर थोप दिया जाता है। और हकीकत यह है कि जब जांच पड़ताल होती है तो दूसरे ही समुदाय का नाम सामने आता है। गोदी मीडिया से लेकर तमाम हिंदू संगठन अचानक से कल शोर मचाने लगे ये फोटो शेयर करके कि रामपुर में मुसलमानों की कॉलोनी के पास ये ट्रेन का ट्रैक है जिस पर मुसलमानों ने, जिहादियों ने, आतंकवादियों ने खंबा गिरा दिया। और यह आतंकी बड़ी साजिश थी। गोदी मीडिया के हराम के लोगों ने खूब गला फाड़ा, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ट्रेन के ट्रैक पर खंबा गिराने वाले सनातनी धर्म के निकले, हिंदू निकले। पहले यह देखिए किस तरह से हिंदू समुदाय के लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लेकिन अमित शाह, योगी, मोदी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि ये उन्हीं के आस्तीन के पाले हुए सांप हैं। दोस्तों, दीपक शर्मा और ऐसे हजारों हिंदू लोग लगातार नफरत फैलाते हैं। लिखता है हजारों हिंदुओं की जान जाते जाते बची। रामपुर के मुस्लिम कॉलोनी के पीछे गुजर रही रेलवे लाइन पर ट्रेन को पलटने के उद्देश्य से लोहे का खंबा रख दिया गया आतंकियों ने, लेकिन देहरादून एक्सप्रेस लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हजारों हिंदुओं की जान बचा ली। आखिर कब खुलेंगी रेल मंत्री की आंखें? देख लिया दोस्तों, अब हकीकत जान लीजिए। हकीकत ये है दोस्तोस्तों कि ये दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के रामपुर में दून नैनी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12091 को पलटने की साजिश के मामले में पुलिस ने बिलासपुर इलाके से संदीप चौहान, जी हाँ, बहुसंख्यक समाज दीपक के घर के लोगों को गिरफ्तार किया है। नाम है ब्रिजेश और संदीप चौहान, दोनों को गिरफ्तार किया है। और ये दोनों हिंदू ट्रेन पलटना नहीं चाह रहे थे, बल्कि ये दोनों बहुसंख्यक समाज मोदी के प्यारे, बेरोजगार मोदी के दुलारे हैं। इतने बड़े बेचारे बेरोजगार कि ये खंबा चोरी करते थे। ये चोर थे ससुरे। ये दीपक के घर वाले अंध भक्तों की टोली के बेरोजगार थे। ये खंबा चुरा रहे थे, उसी वक्त ट्रेन आ गई। हवड़ दवड़ में इन्होंने खंबा छोड़ दिया और जानबूझकर भी नहीं, खंबा फिर गिरा भी अचानक से पटरी के ऊपर और ये भाग गया वहां से। और ट्रेन के लोको पायलट ने रोक लिया ट्रेन को। और उसके बाद ये कहानी बिल्कुल अलग तरीके से पेश की गई क्योंकि आसपास मुसलमान बसावट है। जबकि सच क्या निकला कि हिंदू चोर थे, दोनों हिंदू थे और वो बेचारे ट्रेन पलटना भी नहीं चाह रहे थे। ससुरे चोर थे क्योंकि बेरोजगार थे। मोदी जी ने कहा था मैं करोड़ों रोजगार पैदा करूंगा, उन्हीं के लोग बेरोजगार चोरी करते फिर रहे हैं। इल्जाम इस मामले में लग गया मुसलमानों पर। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। कोई भी आता है कुछ भी इल्जाम मुसलमानों पर लगाता है और आप मान लेते हैं। जो हिंदुओं को पता होता है कि ये झूठ हो सकता है और ये प्रोपेगेंडा है, नफरत मुसलमानों से इतनी है कि वो उसको भी सच मानते हैं और शेयर करते हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों ने फेक न्यूज़ ये फैलाया है, क्या योगी सरकार का बुलडोजर वहां पहुंचेगा? बुलडोजर से याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कि कोई भी बुलडोजर अगली सुनवाई के बाद यानी फैसले के बाद ही चलेगा, वरना बुलडोजर नहीं चल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बयान को अपने पैरों के नीचे रगड़ते हुए मोदी सरकार आगे बढ़ी और राजस्थान के अंदर आधी रात को मकान पर बुलडोजर चला दिया। जी हाँ, हजरत राजसमंद नाथ द्वार नगर की एक बस्ती पर ही बुलडोजर चला दिया गया। इस घटना की कांग्रेस ने निंदा तो की है, लेकिन निंदा के अलावा राहुल गांधी की पार्टी उखाड़ी क्या सकती है। हर तरह से इल्जाम मुसलमानों पर लगते हैं, लेकिन गंदगी उधर बहुत ज्यादा है। अपराधी अगर हिंदू नाम का हो तो अपराधी का नाम नहीं लिखा जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो खबर नहीं आएगी, लेकिन जैसे तैसे हम तो हैं ही सामने। देखिए, इस चेहरे को ध्यान से देखते रहिए और मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए। इस व्यक्ति की वजह से, इस लड़के की वजह से मेरठ की 11वीं क्लास की छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये एक लड़की का जिसने सुसाइड किया
उसका बॉयफ्रेंड था। दोस्तों, दबाव डालकर इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी नंगी तस्वीरें मंगाई और फिर उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने बॉयफ्रेंड अंकुर कसाना को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहानी में मसाला ये है कि ये व्यक्ति, ये लड़का जो है, बीजेपी विधायक का करीबी बताया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, कहा जाता है हिंदू लड़कियों से कि मुसलमानों से दूर रहो, ये फ्रिज में डाल देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, ये वैसा कर देते हैं। यहाँ पर हिंदू नामी व्यक्ति है, बीजेपी से कनेक्शन है, नंगी तस्वीर मंगाकर अपने दोस्तों यारों में शेयर कर देता है। तो क्या मैं इसके धर्म पर आ जाऊं कि हिंदू लोग ऐसा करते हैं? नहीं, अपराध करने वाले का मजहब कभी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई हिंदू गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व गंदा हो गया। अगर कोई इस्लाम का मानने वाला गलत काम कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इस्लाम ही गंदा हो गया, या सारे मुसलमान बुरे हो गए, या सारे हिंदू बुरे हो गए। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब दोस्तों, सोशल मीडिया भी आप देखते हैं, वहाँ पर वायरल होने के लिए अजीब अजीब तरह के कंटेंट बनाए जाते हैं। लौंडे डबल मीनिंग, उल्टे सीधे डायलॉगबाजी करते हैं, अश्लील कंटेंट बनाते हैं, और अश्लीलता में लड़कियों से ऊपर कौन ही हो सकता है इंस्टाग्राम पर। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रैंकस्टर होते हैं या अटपटी वीडियो बनाते हैं जो कि सरासर गलत है। ये वीडियो देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बेचारा साइकिल से जा रहा था, चलती हुई साइकिल पर ही उनके मुंह पर स्प्रे करने वाले इस व्यक्ति को देखिए, लड़के को देखिए। झांसी के नवाबाद का ये मामला है। बाइक पर सवार थे ये और उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर इन्होंने स्प्रे मार दिया। एक्सीडेंट हो सकता था, खतरनाक एक्सीडेंट, क्योंकि रोड पे आप देख सकते हैं बस भी चल रही है, कार भी आ रही है, बाइक भी आ रही है। वीडियो वायरल होता है और ये इंस्टाग्राम यूज़र है जिसका नाम है DK यदुवंशी 09। तो ये यदुवंशी साहब हैं जिनके 1 लाख से ज़्यादा इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं। अकाउंट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, फालतू पे इनको व्यूज़ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद पुलिस ने बढ़िया इंतज़ाम कर दिया। वो जो इन्फ्लुएंसर बना घूम रहा था और बढ़िया कंटेंट जिसे समझ रहा था, वो कंटेंट बनाने की वजह से उसको सही सज़ा मिली और पुलिस ने इसकी चाल ही ख़राब कर दी। अब देखिए, ये देखिए, सीधा चला भी नहीं जा रहा है। ये वार्निंग है तमाम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर आलतू फालतू ख़तरनाक वीडियो बनाकर डालने वालों के लिए। मेहरबानी करके ऐसा वीडियो ना बनाएं। ऐसी वीडियो नहीं चाहिए हमें जो किसी की जान के साथ खिलवाड़ करके बनाई गई हो। इल्ज़ाम मुसलमानों पर कि ये 2 शादी करते हैं, ये 4 शादी करते हैं, कितना प्रोपेगेंडा है। क्या हिंदू नहीं करते हैं? हिंदू तो भाई साहब शायद हमसे ही ज़्यादा करते होंगे, और बीजेपी वाले तो खासकर। बीजेपी के हरिद्वार से पूर्व विधायक, नाम जिनका सुरेश राठौर है, उनकी दूसरी पत्नी उर्मिला राठौर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ई-रिक्शे में बैठी हैं और वो सारा भांडा अपने पति का फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि लोगों को लगता है कि हमको गाड़ी दी गई है, गाड़ी मुझसे छीन ली है। मेरा पति मुझसे कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन रखेल 10-10 रखने के लिए पैसा है। ये बीजेपी का चरित्र बीजेपी विधायक, पूर्व विधायक की पत्नी ही बता रही हैं। मेरा नाम उर्मिला सुरेश राठौर है। ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्म पत्नी आज ई-रिक्शा में जा रही हूँ। अब पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मेरी गाड़ी छीन ली। मीडिया में तो ये पता है कि मेरे पति ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, एक प्यारा सा मंगलसूत्र गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन मेरी स्थिति मैं ही जानती हूँ। मेरा पति बोलता है कि मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन 10-10 रखने के पैसे हैं, उन्हें मेंटेन रखने के पैसे हैं, उसके पास 2-2 बीवी रखने के पैसे। दोगला कानून पूरी दुनिया में इस वक्त भारत का बना दिया गया है इसी मोदी सरकार के द्वारा। अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो लव जिहाद है और उस लड़के को उम्र कैद है, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो ये खुशखबरी है। लेकिन क्या करें जब हम मुसलमान कौम के लोग अपनी बहन बेटियों पर ध्यान नहीं देंगे और ज़्यादा ही टेंशन फ्री हो जाएंगे तो होगा क्या?
घर में एक बड़ा सा शैतान है जिसे टीवी कहा जाता है, उसमें बॉलीवुड की फिल्में हमारा दिमाग ख़राब करती हैं। वहीं अब सोशल मीडिया मोबाइल में आ गया है। मोबाइल में हम सोशल मीडिया पर फालतू की चीज़ें देख रहे हैं और हमारे घर की लड़कियां फालतू की चीज़ें देखकर इन्फ्लुएंस होती हैं और असल में ये भगवा लव ट्रैप में फंस जाती हैं। अलीगढ़ की अलीना खान भगवा लव ट्रैप का शिकार होती हैं और अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़के से शादी कर लेती हैं। याद रहे, धर्म परिवर्तन इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की हिंदू होकर शादी हिंदू से कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले, तो ये खुशखबरी होती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिस मुस्लिम समुदाय की लड़की ने हिंदू युवक से शादी और सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई थी, अब वो शादी के बंधन में बंध गई। हालांकि युवती अब भी सुरक्षा की मांग कर रही है। अलीगढ़ की रहने वाली अलीना खान अब शिवांगी वर्मा बन गई है। आज इसने कलेक्ट्रेट में वकीलों और गवाहों की मौजूदगी में सचिन वर्मा से शादी रचा ली। असल में अलीना का सचिन वर्मा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन अलग समुदाय का होने की वजह से परिजन तैयार नहीं हो रहे थे। यही नहीं, इन्हें धमकियां तक मिल रही थी। परेशान अलीना ने अपना प्रेम पाने और सुरक्षा की मांग को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई। और इस भारत में जब चुनाव आने वाला होता है तो हिंदुत्व आतंकवादी संगठन एक्टिव हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि योगी हमारे साथ हैं और योगी जी ऐसे नफरत करने वालों से और नफरत फैलाने वालों से बहुत प्रेम करते हैं। एक जुमला मुसलमान कुछ बोल दे तो घर पर बिल्डोजर चल जाता है, लेकिन वही मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि पता होता है उनको कि योगी जी कुछ होने नहीं देंगे। इसी बात पे तो बिना कुछ किए भाजपा को वोट मिलता है। मुल्लों की चूड़ी टाइट करने का ये ख्वाब दिखाते हैं। यूपी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक हिंदुत्व आतंकवादी खुलेआम एक्सेप्ट कर रहा है कि 1992 में 5 मिनट के लिए पुलिस हट गई थी तो बाबरी गायब कर दी। साफ कह रहा है कि भगा भगा कर मारा है और तुम्हें कब्र तक पहुंचाया है। मुसलमानों को धमकी दे रहा है। आप समझ रहे हैं, मुसलमानों को खुली धमकी। और ऊपर से आपको बता दूं कि ये वीडियो वायरल हो गई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, ना होगी, बल्कि हो सकता है ये खबर दिखाने पे मुझ पर हो जाए और हो सकता है उस पत्रकार पर हो जाए जिस बेचारे ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। लेकिन एक्स पर ये वीडियो वायरल है और इसको पूरी तरह से एडिट करके हिंदू संगठन शेयर कर रहे हैं और दूसरे लोगों को, हिंदुओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सुनिए। लोग 10-20 साल का चैलेंज करते हैं कि 10-20 साल बाद जब योगी मोदी चले जाएंगे फिर क्या होगा? बेटा मैं कह रहा हूँ सुनो, ये लोग कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत मारे जाओगे। ये कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए 1992 में 6 दिसंबर के लिए हटी थी ना पुलिस, बाबरी चली गई थी नहीं चली गई। 5 मिनट भी अगर पुलिस हट गई तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे रिलीज कर देंगे। भागा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, तुम सोचना भी। बिल्कुल क्लियर बात है, दिख गया आपको कि किस तरह से मुसलमानों को मारने की अब बात कही जा रही है। तो सुन मेरे मुन्ना, मैं अब शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम हमारी शर्मगाह में फंसे हुए किसी गंदे बैक्टीरिया और गंदे कीटाणुओं जैसे भी नहीं हो। मुसलमान का इतिहास है शहादत देने का। मौत से मुसलमान कभी डरा नहीं। चाहे मुसलमानों की एक एक परत खोल के देख ले भैया, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, जब बात मुसलमान पर आती है तो मुसलमान शहादत देने में आगे आता है। और मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद पर मुंह पर टेप इसलिए लगाया क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आज दुनिया देख रही है कि कुत्ते झुंड में चल रहे हैं। अबे सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, तो भौंकोगे ही। एक एक करके तुम्हारे सामने आने की औकात नहीं होती तो भीड़ में चलकर तुम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हो, दलितों को पीट देते हो, उनके मुंह पर पेशाब करते हो, हैं? औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे मुंह से सिर्फ गोडसे जिंदाबाद के नारे समझ में आते हैं। तुम्हारे पूर्वज क्या थे, क्या है, सबको पता है। लेकिन हजरात आप देखिए तो इनकी हिम्मत, यकीन कीजिए इंशाल्लाह जैसे ही मोदी सरकार गिरेगी वैसे ही ये जो आज उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं,
ये इतने लंबे समय तक के लिए कब्र में समाधि ले लेंगे कि आप और हम इन्हें ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे और ये मिलेंगे नहीं। याद रखिएगा। अमुन्ना खूब बोलो, भड़काओ भाषण खूब दो। तुम्हें यहां सजा नहीं तो इंशाल्लाह कर्मा, नाम सुने हो कर्मा, मिलेगा जरूर। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। देश के हालात कितने खराब हैं, और हालात देश के इसलिए खराब हैं क्योंकि मोदी सरकार है और ये नफरत पर रोक नहीं लगा रही है। देश के और खासकर मुसलमानों के हालात इसलिए खराब हैं क्योंकि मुसलमान भूल चुका है कि उसको कैसे रहना है। दिल्ली के मुसलमान को मारा जा रहा है तो कश्मीर का मुसलमान चुप, कश्मीर का मुसलमान मारा जा रहा है तो बंबई का मुसलमान चुप, महाराष्ट्र का मुसलमान मारा जा रहा है तो दिल्ली का मुसलमान चुप। जब तक हम एक नहीं होंगे वो हमें पीटते रहेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को हम कॉपीराइट फ्री रखते हैं। अपलोड कीजिए, रील बनाइए, पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, लेकिन बस शेयर करते रहिए। दुनिया की और दूसरी तमाम खबरों के लिए हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल पर जाएं और पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को उस चैनल से हासिल करें। जय हिंद।